और चलिए बढ़ते आगे और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। अजीत पवार ने ट्विटर प्रोफाइल से एनसीपी का सिंबल हटा दिया है। पार्टी से अनबन के बीच हटाया गया है पार्टी का सिंबल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। और इससे पहले आपको याद होगा सुप्रिया सुले ने किस तरह से बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बड़े फेरबदल होंगे और क्या ये उसी का नतीजा है, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अहम खबर। अजीत पवार ने ट्विटर प्रोफाइल से एनसीपी का सिंबल हटा दिया है। पार्टी से अनबन के बीच पार्टी का सिंबल हटा दिया। देखिए राजनीति में हर एक चीज के मायने हैं और ऐसे में अगर कोई राजनेता अपना सिंबल ही हटा दे पार्टी का तो आप समझ सकते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या इससे मैसेज देने की कोशिश है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। 15 दिनों में होंगे 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट। एक विस्फोट दिल्ली में, दूसरा महाराष्ट्र में होगा। ये बात सुप्रिया सुले ने कही है। तो राजनीति की जो महाराष्ट्र की राजनीति है उससे जुड़ी बड़ी खबर, जो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, ये बात उन्होंने कही है। अभिषेक पांडे सीधे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जो पार्टी सिंबल हटा दिया है अजीत पवार ने वो माना जाए, जो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया था कि 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, क्या ये पहला राजनीतिक विस्फोट है, मान लिया जाए? बिल्कुल, कहीं न कहीं राजनीतिक संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं। जिस तरीके से अजीत पवार ने कल एक ट्वीट किया था और ट्वीट में कहा था कि वो कल विधानमंडल के अपने ऑफिस में रहेंगे और कामकाज करेंगे, इसका मतलब ये सीधा था कि वो अपने समर्थित विधायकों को ये संकेत दे रहे थे कि वो विधान भवन में आकर उनसे मुलाकात करें। अजीत पवार आज सुबह जब पहुंचे उसके बाद से 5 एमएलए अजीत पवार से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें एनसीपी के मुख्य प्रतोद अनिल पाटिल भी हैं जो जलगांव से विधायक हैं। इसके साथ साथ जो है धनंजय मुंडे जो कि अजीत पवार के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी मुलाकात की है। और अब अजीत पवार के जो ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से पीछे बैकग्राउंड से एनसीपी का जाना ये निश्चित तौर पर ये संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ पार्टी के भीतर सियासी उथल पुथल मची हुई है। हालांकि अभिषेक, एक सवाल ये भी है अभिषेक, आप 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट, एक विस्फोट दिल्ली में, दूसरा महाराष्ट्र में। दिल्ली में कौन सा विस्फोट हो सकता है, क्या इशारा है सुप्रिया सुले का? अभिषेक, क्या लगता है? देखिए, अगर सुप्रिया सुले सही कह रही हैं तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है अगर यहाँ पर कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हैं और फडणवीस इनके साथ अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है। या फिर दूसरा संकेत ये हो सकता है कि फडणवीस महाराष्ट्र में ही रहेंगे। अगर अजीत पवार आते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में पद दे करके और एनसीपी के जो सांसद आएंगे उनको केंद्र की राजनीति में जिस तरीके से सांसद है वहां पर मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इस तरीके की ठीक है अभिषेक, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। लगातार